गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू एचडीपीएस। तो आज हम लोग दोबारा से कुछ जो बचे हुए हमारे टॉपिक्स हैं उसको क्लियर करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज के क्लास में इसको हम ख़त्म करें। तो लास्ट क्लास में हमने बात की थी आपके बैक्टीरिया के बारे में, ठीक है, जिसमें हमने बताया था कि बैक्टीरिया जो होता है वो कैसा होता है, सिंगल सेल होता है और ये दोनों हेट्रो और ऑटोट्रोप दोनों होता है, ठीक है। मतलब ये अपना खाना खुद भी बना भी सकता है और किसी पे डिपेंड भी हो सकता है। उसी के साथ साथ ये ग्लेशियर्स, डेजर्ट और हॉट स्प्रिंग यानी किसी भी डाइवर्स कंडीशन में जिंदा रह सकता है, ठीक है। इसके मैंने 4 टाइप बताए थे, विच इज बेस्ड ऑन शेप, विच इज कॉकी, विब्रियो, स्पाइरेला और बैसिलस। बैसिलस में सबसे अच्छा एग्जांपल भी मैंने दिया था जो था आपका लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, जो कर्ड फॉर्मेशन यानी दही के जमने में मदद करता है। अब हम बात करेंगे हेट्रोट्रॉपिक एनिमल्स की। क्या होता है ये हेट्रोट्रॉपिक एनिमल्स? कहा कि सर हेट्रोट्रॉपिक एक ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो डिपेंड रहते हैं, फूड के लिए, ठीक है। जो फूड डिपेंडेंसी है जिनके पास, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहेंगे फूड के लिए, खाना के लिए। जैसे हम लोग को अगर देखा जाए तो हम भी हेट्रोट्रॉप्स में हैं, यानी हम भी अगर हमको खाना के लिए डिपेंड होना होगा तो हम नेचर यानी एनवायरमेंट यानी ऑटोट्रॉप पे ही डिपेंड करेंगे। तो इसमें हम बेसिकली दो एग्जाम्पल दो बेसिक एग्जांपल्स के बारे में थोड़ली डील करेंगे। तो पहला, अगर हम बात करें फंगी की, तो ये फंगी आखिर है क्या? आप एक ऐसा समझ लीजिए कि एक ऐसा पेड़ या एक ऐसा छोटा सा प्लांट जिसके अंदर क्लोरोफिल ही नहीं है। तो पॉइंट यह है कि जो दिख तो रहा है प्लांट जैसा, लेकिन अगर उसके पास क्लोरोफिल नहीं है तो क्या वो अपना खाना बना पाएगा? आंसर है नहीं। तो अगर वो अपना खाना नहीं बना पा रहा है तो वो क्या करेगा अपने आप को सरवाइव करने के लिए? तो कहेंगे कि सर वो किसी और पे डिपेंड हो जाएगा और वही उसकी सर्वाइवल स्ट्रेटेजी होगी। तो हम यहां बात समझते हैं कि फंगी क्या है? एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, यानी ये एक क्लोरोफिलस होता है। ये एक क्लोरोफिलस होता है, यानी क्लोरोफिल नहीं है, तो ये डिपेंड करेगा। कहा कि सर किस तरीके के न्यूट्रिशन पे डिपेंड करेगा? तो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पे डिपेंड करेगा। और अगर स्पेशली कहा जाए तो हेट्रोट्रॉपिक के अंदर सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन पे डिपेंड करेगा। क्या मतलब है सर सेप्रोफाइटिक का? अगर हम सेप्रोफाइटिक की बात करें तो वैसे ऑर्गेनिज्म जो डेड एंड डिके ऑर्गेनिज्म पे क्या करते हैं? फीड करते हैं, यानी जो सड़े गले अदर ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं, सिंप्लीफाइड करके। अगर हम फंगी के हैबिटेट की बात करें तो हम कहेंगे कि सर ये कॉलोनीज में पाए जाते हैं, यानी झुंड में पाए जाएंगे। ये कभी भी आपको अकेले नहीं दिखेंगे। और अगर हम इसी फंगी के बारे में बात करें कि सर क्या ये हर एक कंडीशन में अपने आप को सरवाइव कर सकता है या अपने आप को उगा सकता है? कहेंगे नहीं। इसके लिए एक स्पेशल कंडीशन चाहिए। इसके लिए कंडीशन ये चाहिए कि टेम्परेचर जो है वो चाहिए वार्म होना चाहिए और साथ ही साथ
मॉइस्ट होना चाहिए। वार्म एंड मॉइस्ट कंडीशन में ये अपने आप को ग्रो कर सकता है, या हम कह सकते हैं कि रिप्रोड्यूस कर सकता है। जैसे कभी ऐसा हुआ होगा कि आपको ब्रेड खाने का मन होगा, आपने ब्रेड फ्रिज से निकाला और आपने फिर उस ब्रेड को बिना टाइटली पैक किए फ्रिज के अंदर रख दिया, तो उस पार्टिकुलर टाइम पीरियड में जो टेम्परेचर चेंज हुआ और उसमें न्यूट्रिटिव एनवायरनमेंट मिलने के कारण हमको क्या पता चलता है कि फंगी, एक राइजोपस जो होता है वो क्या करता है, वो उग जाता है इन फॉर्म ऑफ स्पोरेंजिया। तो इसको बेसिकली वार्म एंड मॉइस्ट कंडीशन चाहिए, जिसको आप मिस्ट कंडीशन भी कहते हैं। बरसात के टाइम पे जो ह्यूमिड कंडीशन होता है ये बिल्कुल उसी कंडीशन को मिमिक करता है, यानी रिप्रेजेंट करता है। अगर हम बहुत अच्छे से इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो हम दो एग्जाम्पलों की बात करेंगे, एक होता है पेनिसिलियम और एक होता है एस्परगिलस। अब एक बात हमेशा याद रखना है हम लोगों को कि ये जो पेनिसिलियम है, इस पेनिसिलियम से एक आपका मेडिसिन यानी एंटीबायोटिक बना जिसका नाम था पेनिसिलिन। ठीक है, पेनिसिलिन ये एक एंटीबायोटिक है, ये बना था। और अगर इसके बारे में बात किया जाए तो इस एंटीबायोटिक को बनाने वाले जो इंसान थे उनका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होगी जो आपको याद रखना जरूरी है कि फंगी एक पेनिसिलियम नाम का फंगी था जिसको कुछ बैक्टीरिया मिलके मार रहे थे, और उस कंडीशन में, उस पर्टिकुलर कंडीशन में इसने एक केमिकल रिलीज किया जो बाद में जाकर पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक बना। और इसको फर्स्ट जो ऑब्जर्व किया गया था, जिन्होंने ऑब्जर्व किया, जिन्होंने इसके बारे में बताया, वो थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अब हम बात करते हैं प्रोटोजोआ की। तो ये जो आपको अमीबा इरेगुलर शेप का जो ये जीव जंतु दिख रहा है आपको, इसको हम अमीबा कहते हैं। और दूसरा इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल पारामीशियम, कहा कि चप्पल शेप का दिखता है, ये स्लीपर लाइक या स्लीपर शेप्ड आप कह सकते हैं। ये दोनों एक प्रोटोजोआ का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। अब हम अगर बात करें तो ये कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। क्या मतलब यूनिसेलुलर का, ध्यान से देखेंगे तो खुद ही ये वर्ड जो है ये अपने बारे में बता रहा है। कहा कि एक ऐसे सेल, एक ही सेल से बना हुआ है, यूनि का मतलब होता है वन, तो कहा जो भी सिंगल सेल से बने हुए हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर आते हैं। और अगर हम देखें कि ये कहां पाए जाते हैं, तो मॉइस्ट और एक्वेटिक हैबिटेट्स, यानी बेसिकली इनको पानी चाहिए अपने आप को क्या करने के लिए, जिंदा रखने के लिए। और अगर हम इसी अमीबा के बारे में बात करें तो अमीबा में एक बात याद रखना होता है कि अमीबा अपने अंदर एक फॉल्स पीट बनाता है जिसको हम सूडोपोडिया कहते हैं। और इसी सूडोपोडिया से ये किसी भी आउटर ऑर्गेनिज्म या कोई अपने खाना को क्या करता है, इनगल्फ करता है। आई थिंक इतनी बात बिल्कुल साफ साफ क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं एक ऐसे ऑर्गेनिज्म की जो एक्चुअली में है तो ऑर्गेनिज्म, लेकिन अपने अंदर ये इतनी कैपेबिलिटी रखता है कि अगर आप इसको कोई खाना ना दे तो ये खुद से अपना खाना बना सकता है। हम बात कर रहे हैं एल्गी की। ठीक है, अगर हम देखें तो ये दोनों तरीके से पाए जाते हैं।
ये यूनिसेलुलर भी होते हैं यानी एक सेल के भी, और ये मल्टी सेलुलर भी होते हैं। यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है यूकैरियोटिक। अब आप कहेंगे कि सर इसका क्या मतलब है यूकैरियोटिक का? तो देखिए, जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, अगर उस ऑर्गेनिज्म के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, तो हम कहेंगे कि सर वो कैसा है, वो यूकैरियोटिक है। अब जैसे ये फिगर जो आप देख रहे हैं, ये एक्चुअली में ये फिगर जो है ये है क्लेमिडोमोनास का, ठीक है, यहां पर आपको दिख भी रहा होगा, ये एक्चुअल फिगर है क्लेमिडोमोनास का। ये भी क्या है, ये एक एल्गी है। और मजे की बात ये है कि ये इसके पास सेल वॉल होता है जो कि सेल्यूलोज से बना होता है। अब पॉइंट ये आया कि सर सेल्यूलोज से कैसे बन सकता है, तो हम कहेंगे कि सर अगर क्लोरोफिल है किसी के पास और कोई फोटोसिंथेसिस करना जानता है, यानी वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा स्टार्च एज अ फूड प्रोडक्ट में। और स्टार्च को ही हम अगर ध्यान से देखें तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेल्यूलोज। इसमें एक बात जानने की है कि एक टर्म होता है जिसको हम लोग कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, इसमें होता क्या है, इसमें फंगी और एल्गी दोनों साथ में आते हैं और कहते हैं कि हम एक दूसरे का क्या करेंगे, फायदा करवाएंगे। तो पॉइंट ऐसा है कि फायदा कैसे होगा, क्योंकि फंगी एक क्लोरोफिलस है, इसके पास खाना बनाने की कैपेबिलिटी नहीं है, तो एल्गी ने बोला कोई बात नहीं, मैं खाना बना के तुम्हें दे दूंगा। तो फंगी ने बोला कि मतलब ये दुनिया में आप मेरा हेल्प ऐसे ही तो नहीं करेंगे, तो बदले में क्या चाहिए। तो एल्गी ने कहा कि आप बदले में हमको शेल्टर यानी प्रोटेक्शन दे देना। तो एक को शेल्टर मिल गया और एक को फूड मिल गया, और दोनों साथ में काम कर रहे हैं। इसी एक्चुअल रिलेशनशिप को हम कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब हम आते हैं एक ऐसे ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करेंगे जो एक्चुअली में ज़ॉम्बी है, यानी आप इसको कह सकते हैं कि सर ये डेड और अलाइव दोनों ही। तो कैसे, जब भी होस्ट का मतलब होता है कोई एक ऐसा अच्छा बॉडी जिसके अंदर सारे न्यूट्रिशन हमको मिल सकते हैं, उसको होस्ट कहा जाता है। तो अगर होस्ट बॉडी के अंदर ये नहीं है, ये होस्ट बॉडी के बाहर है, तो ये डेड है, यानी ये नॉन लिविंग की तरह काम करेगा। और अगर ये होस्ट बॉडी के अंदर चला गया तो हम कहेंगे कि सर ये अब लिविंग की तरह काम करेगा और उस पार्टिकुलर इंसान के अंदर रहेगा, उससे न्यूट्रिशन लेगा, वहां रिप्रोड्यूस करेगा और उसी पार्टिकुलर इंसान या उसी पार्टिकुलर होस्ट को बीमार करेगा। इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल, प्राइम एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो आप डॉग के अंदर देखते होंगे रेबीज, या बहुत सारे ऐसे एनिमल्स को आप देखते हैं जैसे मंकी, उसके अंदर भी रेबीज वायरस होता है। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे एक प्राइम एग्जाम्पल हो गए वायरस के। वायरस एक ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। कहा क्या मतलब है सर, ए सेलुलर का मतलब सर एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सेल का बना ही नहीं है। तो पॉइंट ये है कि सर अगर सेल का नहीं बना है तो बना किससे है, तो हम कहेंगे कि सर अगर आप ध्यान से देखें तो इसके ऊपर ये जो बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, ये एक्चुअली में इसको हम लोग कहते हैं कैप्सिड, और ये कैप्सिड बना होता है प्रोटीन से। यानी मोटा मोटी अगर हम बात समझें तो सर ये ए सेलुलर यानी सेल से तो नहीं बना, लेकिन बना क्या चीज से है, प्रोटीन से बना हुआ है। इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल अगर हम देखें
तो इन्फ्लुएंजा और पोलियो ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं इसके। और अगर आप कंफ्यूज होते हैं कि सर ये इन्फ्लुएंजा क्या है, इन्फ्लुएंजा क्या है, तो हम आपको बता दें सर कि जो कोविड आया था, कोविड 19, ये कोविड 19 इसी इन्फ्लुएंजा वायरस का पापा हुआ, यानी एडवांस वर्जन। और वायरस की एक खास बात है कि ये जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जाता है उस ऑर्गेनिज्म के सेल को, या आप कह सकते हैं न्यूक्लियस को, हाईजैक कर लेता है और अपना प्रोडक्ट बनवाता है, यानी अपने आप को बनवाता है। तो ये एक एक्चुअल में आपका डिफरेंशिएशन चार्ट है जिसमें सबके बारे में एक एक बार बात कही गई है कि बैक्टीरिया क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है, ऑटो और हेट्रोट्रोपिक दोनों ही होता है, एक्सट्रीम हैबिटेट में रह सकता है, प्राइम एग्जांपल लैक्टोबैसिलस है। फंगी एक मल्टीसेलुलर है, हेट्रोट्रोप होता है और क्लोरोफिल नहीं होता उसमें, सबसे अच्छा एग्जांपल पेनिसिलियम है। प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर होता है, हेट्रोट्रोपिक होता है और एक्वेटिक हैबिटेट में रहता है, अच्छा एग्जांपल है, प्राइम एग्जांपल है अमीबा। एल्गी जो है वो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों हो सकते हैं, ऑटोट्रोपिक होते हैं क्योंकि फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, इट मींस इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, सबसे अच्छा एग्जांपल स्पाइरोगायरा या क्लैमिडोमोनास। वायरस एसेलुलर होते हैं और इनको होस्ट चाहिए होता है रिप्रोड्यूस करने के लिए, सबसे अच्छा इन्फ्लुएंजा, या आप कह सकते हैं कि सर कोविड 19 की बात हो रही है यहां पर। अब अगर हम बात करें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बेनिफिट कैसे उठाएं, क्योंकि हम लोग तो लालची हैं और हम लोग किसी से भी फायदा उठा सकते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें कि एज अ फ्रेंड, तो हमको फूड प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करता है, जैसे दही बनाने में, डोसा, इडली, ब्रेड, चीज, इन सबको बनाने में ये हेल्प करता है। अगर हम इंडस्ट्रीज की बात करें तो सबसे ज्यादा जहां ये काम में आता है वो होता है अल्कोहल इंडस्ट्री, जहां शराब बनता है, और कह देते हैं कि ये जो अल्कोहल बना ये बनता है फर्मेंटेशन प्रोसेस से। फर्मेंटेशन प्रोसेस का बेसिकली मतलब है कि किसी भी चीज को सड़ा देते हैं और सड़ा के उससे जो प्रोडक्ट निकलता है वो होता है फर्मेंटेशन। अगर यहां हम बात करें एग्रीकल्चर फील्ड, तो कहा एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर भी ये सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है, बहुत हेल्पफुल है। कैसे कहेंगे सर, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। और अगर हम बात करें मेडिसिन की, तो अभी हमने जस्ट आपको बताया था कि पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक था जिसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था, डिस्कवर्ड किया था। तो बताइए, ये एक एंटीबायोटिक है, वैक्सीन है, जो क्या करेगा, जो हम इंसानों को बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या करता है, बचाता है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही अपने आप को मारने का दवा प्रोड्यूस करता है। ये है फर्मेंटेशन का प्रोसेस, जिसमें किसी भी चीज के अंदर क्या होता है, चीनी होता है। जैसे कोई फ्रूट है उसके अंदर चीनी होगा, शुगर होगा, बिल्कुल। उसमें हमने क्या किया, ऑक्सीजन के एब्सेंस में, मतलब ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है, उसमें हमने या तो ईस्ट जिसको खमीर कहते हैं या बैक्टीरिया, इन दोनों में से किसी एक चीज को हमने क्या कर दिया, मिला दिया, और इससे हमारे पास अल्कोहल, एसिड और कुछ गैसेस भी बनते हैं। बट हमारा प्राइम जो है वो क्या है, वो अल्कोहल है, प्राइम प्रोडक्ट जो है। और इसका अगर हम बहुत सिंपल में रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो कर्ड फॉर्मेशन, ये एक सबसे अच्छा एग्जांपल है फर्मेंटेशन प्रोसेस का।
ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियन को डिस्कवर किया था, जो कि पहला एंटीबायोटिक था। ठीक है, और बैक्टीरिया जो होते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया लाइक नाइट्रोबैक्टर, जो नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट करते हैं प्रोटीन में और किसको दे देते हैं, प्लांट्स को दे देते हैं। ये हुआ आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये सारी चीजें जो है ये हम लोग को पहले से पता है। ठीक है, और ये लास्ट स्लाइड जो है ये एक रिकैप है उन सारी चीजों का। तो यहां पर हमारा जो लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो आपको क्या करना है, इसका रिवीजन करना है और साथ ही साथ आपको जो होमवर्क्स दिए जा रहे हैं उसको आपको टाइम टू टाइम कंप्लीट करते रहना है। थैंक यू, स्टे हेल्दी।